और अब बात करेंगे मानेसर की, जहां शहरी निकायों के अध्यक्षों का सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम सैनी ने सम्मेलन में बड़ा बयान दिया और कहा कि हरियाणा में आधुनिक शहर बनाने की योजना तैयार है। समान विकास और स्वच्छ शहर सरकार का लक्ष्य है। समस्या के समाधान के लिए सभी विभाग हाईटेक किए गए हैं। विकास को बढ़ावा देना सरकार का उद्देश्य और मूल मंत्र है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ऐसे सम्मेलन कारगर साबित होंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी राज्यों और बाकी जगहों से मेयर शामिल हुए थे। लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के सहयोग से कार्यक्रम हुआ। वहीं सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होगा। सभी राज्यों के विकास कार्यों की जानकारी मिलेगी। मानेसर में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मेयर इस सम्मेलन में शामिल हुए। देश भर से 500 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष शामिल हुए। लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के सहयोग से सम्मेलन का आयोजन किया गया था। स्थानीय निकायों के बीच विकास कार्यों का समन्वय है। सम्मेलन का लक्ष्य विकसित भारत के लक्ष्य को गति देना है। राष्ट्रीय सम्मेलन का यही मकसद है। जागरण से बदलने की आवश्यकता है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि देश को स्वच्छ बनाना है, तो लोगों में जागरूकता ही परिवर्तन आया। समाज को बदलाव करने के लिए, समाज को आंदोलन बनाने के लिए देश की सबसे छोटी लोकतांत्रिक संस्थाएं सबसे मजबूती से काम कर सकती है। हमें हर विषय पर जन आंदोलन बनाना चाहिए। हम जब देश के बाहर जाते हैं और देश के अंदर, तो वहां भी कचरा फेंकते समय सोचते हैं कि कचरा फेंके न फेंके, थूकने के पहले फेंकने देंगे। हम भी वहां व्यवस्थित जीवन जीते नहीं जीते हैं। और इसलिए मेरा कहना है कि समाज के अंदर जन आंदोलन बनाना, जागरूकता बनाना। मेरा शहर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर हो, जो दुनिया के अंदर स्वच्छता की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, वह पद्धति मुझे लागू करनी है और जनता को जागरूक भी करना है। मुझे मेरे शहर को हरा भरा बनाना है। वायु इंडेक्स के अंदर मेरा शहर सबसे नीचे रहे, इसके लिए मुझे जन आंदोलन बनाना है। एक पेड़ मां के नाम का अभियान जन आंदोलन बन जाए। घर के अंदर, घर के बाहर, आप इसी देश के अंदर आप कर्नाटक में चले जाएं, आप कर्नाटक में देखेंगे वहां पर सरकार के प्रयासों से नहीं, एक जन आंदोलन है। जब आदमी मकान बनाता है, उसके पहले पेड़ लगाता है। मैं यहां देखता हूं, आदमी 10 करोड़ के पेड़, 10 करोड़ का मकान बना देगा, लेकिन 10 लाख पेड़ लगाने पर खर्च नहीं करेगा। ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। ये लोगों की मानसिकता को बदलना है। हरियाणा का यह नगर शहरी विकास का एक मॉडल ये नगर है। इसके साथ लगते हम देखते हैं 180 किलोमीटर लंबे केएमपी कॉरिडोर के साथ हमने हरियाणा के अंदर एक पंचग्राम की योजना बनाई है। जहां बड़े ग्राम विकसित करने का, आधुनिक शहर बसाने का हमने एक परियोजना पर हम काम कर रहे हैं। यह योजना 2050 तक ये 75 लाख जनसंख्या के लिए बनाई जा रही है। इन शहरों का मास्टर प्लान हमने तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर हम ये भी देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे शहर हैं, वो लगातार उनमें आबादी बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के उस विजन, जो उन्होंने कहा है कि हम देश के 100 नगरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। और हमने हरियाणा के अंदर हमारा फरीदाबाद है, करनाल है, इन शहरों को हमने स्मार्ट सिटीज के अंदर हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से कार्यक्रम करने से जो और जिलों से मेयर आए हैं,
हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का 47 का विकसित भारत का सपना है, इसी तरीके के कार्यक्रम से उसको पूर्ण किया जाएगा। जिस घर की दीवारों को सुकून और साया देना था, वहां ताश की गड्डियां खुल रही थी, सिक्कों की खनक सुनाई दे रही थी और जुए का खेल उफान पर था। करनाल के घरोंडा में सीएम फ्लाइंग ने एक ऐसे गुप्त अड्डे पर रेड मारी जहां रात के अंधेरे में किस्मतें दांव पर लगती थी और कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला पूरा गैंग धर लिया गया। ये घर है, लेकिन यहाँ परिवार नहीं रहता। करनाल के घरोंडा की दुर्गा कॉलोनी में रात के वक्त सीएम फ्लाइंग, सीआईडी और पुलिस की टीम ने जब इस घर पर छापा मारा तो यहाँ से एक दो नहीं, पूरे 53 लोग जुए की महफिल में रंगे हाथों पकड़े गए। किसी के पास ताश थी, किसी के पास सिक्के, और रेड करने गई टीम को मौके से 12 लाख से ज्यादा की नकदी, 40 से अधिक मोबाइल फोन और गाड़ियों की चाबियां मिली। जो मौके पर रेड की गई तो ये जुआ खेलते पाए गए और मौका से 12 लाख रुपए, 42 मोबाइल और 53 आदमी जुआ खेलने पाए गए। ताश वगैरह खेलते थे? हाँ, ताश वगैरह खेलते थे। और क्या कहते हैं, अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है नियम अनुसार कार्रवाई कर रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये जुआ अलग अलग जिलों से आए लोग मिलकर खेलते थे। खाने पीने की व्यवस्था से लेकर गाड़ियों की पार्किंग तक का इंतजाम घर के अंदर ही था। आरोप है कि एक व्यक्ति रोजाना 50,000 रुपए लेकर इस जुए को संरक्षण देता था ताकि कोई कार्रवाई न हो। हाँ, डेली रात को दिन रात चलता था, 24 घंटे, दिन में कम, रात को पूर्ण जोर। तो एक दिन का किराया 50,000 रुपये घर का वो लेकर जाता था? ये किराया नहीं था 50,000 रुपये। 50,000 रुपये किराया होता है कि कौन दे देगा 50,000 रुपये? 50,000 रुपये किराया नहीं, वो जो उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के नाम के लेके जाता था। फिलहाल सीएम फ्लाइंग की टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दे रही है। घर की 4 दीवारी में जिस काले खेल की चुपचाप इबारत लिखी जा रही थी, अब उसकी फाइलें कोर्ट में खुलेंगी, क्योंकि इस बार जुआरियों के खेल का भंडा फूट चुका है। करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो उधर यमुनानगर में मोबाइल चोरी के शक में युवक की हत्या कर दी गई। 3 दिन बाद नदी में युवक का शव तैरता मिला। आरोपियों ने घर पर आकर जान से मारने की धमकी दी थी। परिजनों का आरोप है कि लाठी डंडों से हमला किया गया था। बाइक पर सवार युवकों का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। बिलासपुर कस्बे के पेंसिल गांव का ये पूरा मामला है। मृतक के परिजनों ने मारवा कला गांव के कुछ युवकों पर आरोप लगाया है। ये पूरी घटना सामने आई है। एक युवक का कत्ल कर दिया गया है, लाठी डंडों से हमला किया गया है। आपको बता दें कि मोबाइल चोरी के शक में ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसा आरोप है। 3 दिन बाद युवक का जो शव है वो तैरता मिला। आरोपियों ने घर पर आकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। परिजनों का आरोप है कि लाठी डंडों से हमला किया गया था। ये 2 बंदे आए थे हमारे घर पे, हम 4 लोग घर पे थे, मम्मी डैडी, मेरा भाई छोटे वाला, बड़ा नहीं था उस टाइम, वो काम पे जा रहा था। तो उन्होंने ये बात कही भी हमारा फ़ोन दुआ दो। तो हमने उनको बोला अंकल जी 2 दिन का टाइम दो हमको, तो भी 2 दिन के अंदर हम आपका फ़ोन दे देंगे। भी उससे पूछेंगे कहाँ रखा, 2,000 में 3,000 में कहीं भी कुछ भी करा उसको, तो हम आपको मतलब उनका फ़ोन दुआएंगे। उन्होंने ये बात कही अगर हमारा फ़ोन देते हो ठीक है, नहीं हम तो जानते मारेंगे। सीधे ये धमकी दे के गए हमको। तो ऐन मतलब मारा जी उन्हें, वो डंडे सोटे भी ले रहे थे वे, मतलब 10-12 जने थे जी में, और उन्होंने मारा जी, वो पूरा अपनी मुहार छेता जी पानी में डुबोया। इतना वो मरा नहीं ना, इतना वो मतलब छोड़ा नहीं जी उन्हें। वो में जो भी कार्रवाई बनती थी अभी तक हमने कर दी, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जैसी कार्रवाई होगी हम कर देंगे। पलवल में ठगी करने वाले कॉल सेंटर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 3 युवतियों समेत 11 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। देश भर में जिन्होंने 100 लोगों से करीब 40 लाख की ठगी की है, ये आरोप है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के नाम पर ठगी की गई। बैंक अधिकारी बनकर ये ग्राहकों को फोन करते थे, ग्राहकों से OTP लेकर क्रेडिट कार्ड से ही पैसे निकालते थे। आरोपियों के पास से 2 दर्जन मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।
आपको बता दें, इस पूरे मामले में 3 युवतियों सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये ठगी करके लोगों को अपना शिकार बनाते थे। करीब 100 लोगों से 40 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने के आरोप हैं। कल हमने इस पे एक रेड करी है दिल्ली में, जहाँ पे एक बड़े कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जहाँ पे ये हमने अराउंड 10 लोगों को अरेस्ट करा है जो कॉल सेंटर चलाते थे और इस तरह से लोगों को क्रेडिट कार्ड की लिमिट के नाम पे फ्रॉड करते थे। इनके ऊपर अभी तक जो सामने आया है, जो अभी तक हमने इनकी डिटेल्स निकाली है, इनके ऊपर 100 से ज़्यादा कंप्लेंट थी और अराउंड 40 लाख रुपए के फ्रॉड को ये अंजाम दे चुके थे। और अभी और इंक्वायरी करेंगे, अब इनसे जुडिशियल रिमांड लेके इनसे और पूछताछ करेंगे। अब बात करेंगे पानीपत की, जहां पर एक महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। 2 घंटे तक परिजन एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। एम्बुलेंस को फोन किया था, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से परिजन नाराज है। परिवार ने सरकारी अस्पताल के एम्बुलेंस डिपार्टमेंट को 20 से 25 बार फोन किया, जिसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद परिवार ने मरीज को ऑटो में बिठाया और अस्पताल की ओर चल पड़े। ऑटो में मरीज की तबीयत लगातार बिगड़ती रही और उसने चलते हुए ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि इस घटना के बाद से परिजनों में रोष देखने को मिल रहा है। अस्पताल प्रशासन पर रोष देखने को मिल रहा है, जिनकी तरफ से समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली और महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दिया। पूरे 2 घंटे एम्बुलेंस का एक ऑटो में लेकर आया हूँ जी सर। 2 घंटे नंबर मिला रहता है। छोटा भाई है अपना, बच्चा भी रास्ते में जो संजय चौक है ना, वहाँ पे होया है बच्चा। अभी लेके गया है, इसी में हो गया। 2 घंटे नंबर मिला रहे थे, मगर कोई भी कॉल नहीं लगी। इतनी एम्बुलेंस खड़ी है, देखो यहाँ पे 10-15 खड़ी है, आम जनता खातर होती है, मगर एक भी का नंबर नहीं लगा है। कुरुक्षेत्र जिले के नैसी गांव के पास मारकंडा नदी का तटबंध टूट गया है। 40 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे बांधने की कोशिश नहीं हुई। हालात ये है कि उस तरफ अभी तक कोई राहत की सामग्री भी नहीं पहुंचाई जा सकी है। उधर मारकंडा से पानी लगातार खेतों की ओर बढ़ रहा है। हालांकि गांव की दूसरी साइड पानी नहीं जा रहा है, क्योंकि मारकंडा में जलस्तर कम हुआ है। प्रशासन मारकंडा का जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहा है, ताकि जो तटबंध है उसको बांधने का काम दोबारा से शुरू किया जा सके। लेकिन अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है और जो मुसीबत है वो बनी हुई है। जी गांव ये नैसी है, पीरवा ब्लॉक का गांव है, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। प्रॉब्लम तो यहाँ पहली बार नहीं आई जी। ये बहुत मतलब जब से हम यहाँ जन्मे हैं इस गांव में, उससे पहले भी हमारे दादा परदादा जो हमारे को पुश्तैनी में यही पानी देखने को दे गए थे और अब भी हमारे को ये मिल रहा है। हमारा एक दुख है, हमारा दर्द है। शायद आज तक किसी नेता ने, किसी लीडर ने, किसी प्रशासन ने हमारा सुना नहीं। 2 किलोमीटर का बंद है, जो कि जलबेड़े से लेके और जो हरिगढ़ बोरख वाला पहले बंद बंधा हुआ है वहाँ तक मारना है। ज़्यादा लंबा चौड़ी बात है। जो पीड़ा है सारे गांव की है, पूरे इलाके की है। कुछ तो यहाँ पर ये पाइपलाइन पीछे से डल के आई है उस्मानाबाद से, वो भी यहाँ पर आगे छोड़ दी गई ताकि ये पानी यहीं से यहीं निकलता है। अगर ये पाइपलाइन भी आगे तक हो जाती ना तो इसके ऊपर से भी पानी निकल जाए, किसी को प्रॉब्लम नहीं। सिरसा में घग्गर की लहरों से हर रोज लड़ते बच्चों, किसानों और गांव वालों को अब राहत मिलेगी। स्कूल जाना हो या अस्पताल, रोज जिंदगी नदी के भरोसे चलती थी, लेकिन जिस नदी ने एक सदी तक गांवों को बांट रखा था, अब वहीं का पुल जिंदगियां जोड़ेगा। सिरसा के लोगों की आंखों में अब सिर्फ पानी नहीं, उम्मीदें भी नजर आ रही हैं। सदी बदली, सरकारें बदली, पर नहीं बदली तो बूढ़ा भाना गांव की किस्मत। सिरसा का ये इलाका, जहां पढ़ने, इलाज करवाने या शहर जाने के लिए रोज जान हथेली पर रखनी पड़ती है, क्योंकि गांव के दोनों ओर है घग्गर नदी और बीच में सिर्फ नाव का सहारा। बरसात आए तो किश्ती डूबे या बच्चे, कोई गारंटी नहीं। जब पानी कम हो तो ट्रक की चैसी जोड़कर बनाया गया एक जुगाड़ पुल काम आता है, पर यह इतना संकरा है कि बाइक फिसले तो सीधे नदी में। हादसे होते हैं, लेकिन शिकायत करने वाला कोई नहीं। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਬਣਾ ਪਿੰਡ ਕਾੜਕੁੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। एक सदी से खून पसीने से लिखी गई इस मांग ने अब आकार लेना शुरू कर दिया है। बूढ़ा भाना और फरवाई खुर्द के बीच घग्गर पर पुल को मंजूरी मिल चुकी है। ये पुल सिर्फ कंक्रीट नहीं, ये 50 साल की मांग, 100 साल का इंतजार और सैकड़ों गांव वालों की जद्दोजहद का नतीजा है। बच्चों ने खून से सीएम को पत्र लिखा, गांव की पंचायतों ने रेजोल्यूशन पास किए और आखिरकार इस पुल को मंजूरी मिली। कला स्कूल में जाते हैं और हमें हमारे गांव में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। घग्गर नदी जब आती है तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, उसका बहाव बहुत तेज़ होता है, जिसके कारण बीच में से जो किश्ती जाती है वो भी नहीं इधर से जा पाती फरवाई को। तो इसके लिए हमें छुट्टियां भी करनी पड़ जाती हैं, तो हमारी पढ़ाई भी ख़राब होती है। इसलिए जो अब पुल बन रहा है वो जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। ये सिर्फ पुल नहीं, एक 100 साल का जवाब है। पीढ़ियों से जो आवाजें घग्गर में डूबती रही, अब वो आवाजें पुल बनाकर जमीन से जुड़ेंगी। सिरसा से जसपाल सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो वहीं करनाल में न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला। न्यूज़ 18 ने फ्लाईओवर से जुड़ी खबर दिखाई थी, फ्लाईओवर की मिट्टी खिसकने की खबर आपको दिखाई थी। NHAI पर एक्टिव ये खबर आपको दिखाई थी। कर्मचारियों ने अब इसको सेट करने का काम शुरू कर दिया है। टूटे स्लैब को पक्का करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। फ्लाईओवर की मरम्मत का काम शुरू हुआ है। न्यूज़ 18 ने आपको नेशनल हाईवे पर नमस्ते चौक के पास की तस्वीर दिखाई थी। फ्लाईओवर से मिट्टी खिसकने और स्लैब टूटने की तस्वीर आपको दिखाई थी। बताया था कि इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस खबर के बाद NHAI की तरफ से आकर कर्मचारियों ने मिट्टी को सेट किया और उसके बाद जहां जहां स्लैब टूटे हुए थे उन स्लैब पर बजरी, सीमेंट, रेत का मिश्रण के साथ उसे पक्का किया गया। अगर वक्त रहते काम ना होता तो तेज बारिशों में वो मिट्टी और दरकती स्लैब टूटता, फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस सकता था। लेकिन अब न्यूज़ 18 के खबर के असर के हुआ है कि अब इसका जो काम है वो शुरू हुआ है और मुरम्मत की जा रही है। करनाल में नेशनल हाईवे पर नमस्ते चौक के नज़दीक हमने आपको एक खबर दिखाई थी। ये खबर थी कि मिट्टी दरकने लगी है और स्लैब टूटने लगे हैं। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर काम किया है और आवाज़ उन तक पहुंची और मिट्टी को सेट किया गया ताकि मिट्टी दरके ना, और साथ ही साथ जो स्लैब लगातार टूट रहे थे उन पर भी काम हुआ है। जो मिश्रण था बजरी का, रेते का, सीमेंट का, वो उसके जरिए स्लैब को मजबूत किया गया है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई थी और उसके बाद इस फ्लाईओवर की, जिस पर रोजाना हजारों यात्री जाते हैं, हजारों वाहन जाते हैं दिल्ली से अमृतसर तक, थोड़ी सी बारिश के बाद पुल नीचे की ओर धंस सकता था क्योंकि मिट्टी दरक रही थी, स्लैब टूट रहे थे। लेकिन अब इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।